नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस में आज बात करने जा रहे हैं पार्लियामेंट के बारे में। जैसे कि आपको पता है, पार्लियामेंट का सेशन जब से स्टार्ट हुआ है, तब से पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में तीखी झड़प और बहस साफ तौर पे देखी जा रही है। वो चाहे स्पीकर का चुनाव हो, चाहे प्रोटेम स्पीकर का चुनाव हो, दोनों में आपने साफ देखा होगा कि किसी भी तरह से जो विपक्ष है, वो हावी होने का मौका नहीं छोड़ रहा है और वो पूरी कोशिश में है कि वो मोदी सरकार के ऊपर हावी हो और अपनी तरह से वो काम करे। और इसमें जो है वो आपने देखा होगा, राहुल गांधी और सपा नेता जो है अखिलेश यादव, वो काफ़ी बढ़-चढ़ के भूमिका निभा रहे हैं। और वो भी क्यों ना, अखिलेश यादव जो है वो इतनी बड़ी जीत के साथ में लोकसभा में आए हैं और राहुल गांधी जो है उन्होंने भी अच्छी खासी जो है वो बढ़त हासिल की है, यानी कि पिछले बार से दोगुनी जो है सीट हासिल करके वो लोकसभा पहुँचे हैं। और इस बार विपक्ष पूरी तैयारी से आया है, वो किसी भी तरह से सरकार को जो है वो काम आसानी से नहीं करने देगा। ये सारी चीज़ें साफ तौर से पे दिखाई दे रही है कि बिना आर्ग्यूमेंट हुए, बिना बहस हुए कोई भी जो विधेयक है वो पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाएगा। और इसके साथ ही साथ जो राम जन्मभूमि भूमि यानी कि अयोध्या में जो बीजेपी की हार हुई है, उसका भी सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि जो सपा नेता हैं, कहते हैं अखिलेश यादव, वो अपने साथ अवधेश जी को जो है वो बिठाए हुए हैं, क्योंकि वो फैजाबाद की सीट से जीत के आए हैं और उन्हें आगे की पंक्ति में बिठाया गया है, कहीं न कहीं बीजेपी को उसकी हार का जो है एहसास कराने के लिए। जब पक्ष और विपक्ष में इस तरह की जो भावना आ जाती है एक-दूसरे को नीचा दिखाने की, तब जनता के लिए ये जो है वो अहितकारी रहता है। जनता के हित के लिए आप आए, जनता के आप प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुनकर भेजा है और अपने मुद्दों के लिए भेजा है कि आप जनता के जो है मुद्दों पे जाके बात करें और उनके हित में जो विधेयक है उनको पास करें। वजह इसके जो है वो इन सारी चीज़ों के ऊपर पार्लियामेंट में जो विद्रोह हो रहा है और अब संसद में सेंगोल हटाकर संविधान रखा जाए। सपा सांसद ने जो है वो एक नई बहस को जो है वो जन्म दिया है और संसद भवन स्थापित किया गया था तब ऐतिहासिक राजदंड यानी कि सेंगोल को जो है वो रखा गया था। और एक बार फिर ये चर्चा में है। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं आर.के. चौधरी, उन्होंने संसद में जो है सेंगोल हटाने के लिए जो है वो मांग की और सपा सांसद ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने संसद भवन में जहाँ स्पीकर बैठते हैं वहाँ सेंगोल स्थापित कर दिया है और सेंगोल का हिंदी अर्थ है राजदंड, जिसका मतलब है राजा का डंडा। इसलिए संसद भवन में सेंगोल को हटा देना चाहिए, क्योंकि भारत में लोकतंत्र है और अब लोकतंत्र की बात की जानी चाहिए और संविधान जो है वो लोकतंत्र की आवाज़ है, तो इसलिए सेंगोल को हटा के जो संविधान है उसकी प्रति को जो है वो लगाया जाना चाहिए। और सपा सांसद जो है वो क्यों कह रहे हैं कि सेंगोल को जो है हटाया जाना चाहिए, उन्होंने इस तरह की मांग क्यों की है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। कहीं न कहीं सरकार को घेरना और सरकार को इन सारी चीज़ों में उलझाए रखना। और सपा सांसद ने कहा कि बीजेपी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में सेंगोल स्थापित कर दिया, जिसका हिंदी में अर्थ है राजदंड। इसका मतलब है कि राजा की छड़ी। अब देश संविधान से चलेगा या फिर राजा के डंडे से चलेगा। और इसलिए हमारी ये मांग है कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो संसद भवन में जो है सेंगोल को जो है वो हटा देना चाहिए, क्योंकि राजा के डंडे की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोकतंत्र है और संविधान से काम चलता है। और इन सारी चीज़ों में काफ़ी बहस हुई थी, काफ़ी आर्ग्यूमेंट भी हुआ, काफ़ी शोर-शराबा भी आपने पार्लियामेंट में देखा होगा। और संसद भवन में लोकतंत्र चैम्बर में जो है लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को जो है वो स्थापित किया गया था और जिसे नए संसद भवन में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में जो है समारोह में स्थापित किया गया था। और नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप स्थापित किए जाने से पहले सेंगोल को जो है तमिलनाडु के विभिन्न नियमों के लगभग 30 पुरोहितों द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी को जो है वो सौंपा गया था। और कहा जाता है कि सेंगोल जिसे दिया जाता है, उससे न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन प्रदान करने की जो है वो अपेक्षा की जाती है। और सेंगोल एक तरह से राजदंड है। 15 अगस्त 1947 को आधी रात को इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो सौंपा गया था। और आइए जानते हैं कि क्या है सेंगोल और भारत के इतिहास में क्यों है इसका महत्व, यानी कि सेंगोल को इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है और क्यों प्रधानमंत्री ने इसको जो है वो संसद भवन में जो है वो स्थापित करने का जो है वो प्रयास किया। और इन सारी चीज़ों के लिए जो है वो जानना भी
ज़रूरी होता है। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से आया है जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल एक राजदंड होता है, चांदी के सेंगोल पर सोने की जो है परत चढ़ी होती है और इसके ऊपर भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज जो है वो विराजमान होते हैं और संसद में स्थापित सेंगोल जो है वो 5 फीट लंबा है और इसे तमिलनाडु के एक प्रमुख धार्मिक मठ के मुख्य अधीनम पुरोहितों का आशीर्वाद जो है वो प्राप्त है और 20 मई 2023 को इसी संगोल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है लोकसभा में अध्यक्ष के आसन के पास जो है वो स्थापित किया गया था और सेंगोल विशेष अवसरों पर बाहर ले ले जाया जाएगा ताकि जनता भी इसके महत्व से जो है वो रूबरू हो सके। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए जो है वो सेंगोल की स्थापना जो है वो की गई थी नए पार्लियामेंट हाउस में और इसकी जो है वो महत्वपूर्ण क्या है, क्या इसकी महत्ता है, इसके बारे में आपने नरेंद्र मोदी से भी सुना होगा जब उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो जो व्यर्थ का जो है वो बवाल किया जा रहा है। ऐसा जो है पक्ष वालों का कहना है, परंतु जो विपक्ष है उसका कहना है कि देश संविधान से चलेगा और पार्लियामेंट में संविधान की प्रति होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं न कहीं एक नई जो है बहस को जन्म दे रही हैं और जिस तरह से प्रतिनिधियों से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जनता के हित में काम करेंगे, इन सारी चीज़ों में ना उलझें, इन सारी चीज़ों के में उलझने की जगह वो जिस उम्मीद से जनता ने उन्हें भेजा है पार्लियामेंट में, वो उन सारी चीज़ों को करें, तो ज़्यादा अच्छा होगा और जनता के हित में होगा। परंतु इस बार जो है वो जिस तरह से संख्या बल बढ़ा है विपक्ष का, तो उससे देखने साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो सत्तारूढ़ दल है, उसके ऊपर जो है वो एक तरह का आक्रोश, एक तरह का गुस्सा जो विपक्ष का है, उसको जो है सही करने के लिए, उसका सहयोग करने के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी को भी प्रयास करने पड़ेंगे और विपक्ष को भी प्रयास करने पड़ेंगे, तभी जाके एक सांसद की कार्रवाई जो है वो सही रूप से चल पाएगी। अन्यथा क्या है कि छोटी-छोटी बातों को लेके, छोटे-छोटे इश्यूज़ को लेके बहस होती रहेगी और आर्गुमेंट होता रहेगा और इसी तरह से शोर-शराबा होता रहेगा और संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी इसी तरह के जो है नारे लगाए जाते रहेंगे। तो आपका इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या विचार है? आप हमें कमेंट कीजिए और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम